Good morning, students. Today we have to discuss about the sex determination in different species. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है. सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसी स्पीशीज में मेल और फीमेल को डिटरमाइन करना, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है. ठीक है. देयर वॉज अ साइंटिस्ट इन 1891. ही वॉज नोन हैंकिंग. हैंकिंग के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली थी. इन 1891 में एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने एक्चुअली पहली बार आइडिया दिया था कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किसके कारण से होता है, वो कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से हम सेक्स डिटरमाइन करने में आज सक्षम हैं. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनका नाम हैंकिंग था. ओके. हैंकिंग ने वास्तव में किया क्या था? हैंकिंग इन 1891 ही ट्रेस्ड स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स. उन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया था. एक्चुअली वो कर क्या रहे थे? ही वॉज डूइंग स्टडी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ सम इंसेक्ट. कुछ इंसेक्ट्स की स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व कर रहे थे. ठीक है. उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म्स उनके पास क्या है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई हो रहा है. ठीक है. कुछ उनके स्पर्म्स में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया था. और 50% स्पर्म्स थे जिनमें ये स्ट्रक्चर्स, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखाई नहीं दिए. तो ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स कहाँ थे? न्यूक्लियस में थे. ठीक है. इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स कहा इसको, इन स्ट्रक्चर्स को. ठीक है. ये एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे कुछ इंसेक्ट्स में. ठीक है. और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मीनवाइल व्हेन ही वाज ऑब्जर्विंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ही was studying or he was identified the nucleus structure also. ठीक है. Then meanwhile he got some differences in nuclear structures. nuclear structures में उन्होंने कुछ ऐसी बॉडीज देखी थी. ठीक है. जो कि 50% स्पर्म्स में तो दिखाई दे रही थी और कुछ 50% स्पर्म्स थे उनमें ये बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी. इन बॉडीज को उन्होंने एक्स बॉडी कहा. एक्स बॉडी का नाम दिया उन्हें, जो स्पर्म्स में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे उनको. ठीक है. और 50% जो नहीं दिखाई दिए थे. ठीक है. तो इस तरीके से जो एक्स बॉडीज दिखाई दी थी उनको इन्होंने लेटर ऑन एक्स क्रोमोसोम कहा. ठीक है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत कैसे हुई, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कहाँ से शुरुआत होती है. एक हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट होते हैं 1891 में, और जब वो स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की कुछ इंसेक्ट्स में, तो उन्हें क्या मिला था? उन्हें मिला कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. और वो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर 50% स्पर्म में तो दिखाई दे रहा था और 50% स्पर्म्स में दिखाई नहीं दिया. दैट मीन्स जो 50% स्पर्म्स में दिखाई दिया तो वो 50% स्पर्म में अपने पेरेंट्स से रिसीव हुआ होगा, ऐसा उनका मानना था. तो इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने एक्स बॉडी का नाम दिया और लेटर ऑन ये एक्स बॉडीज को उन्होंने एक्स क्रोमोसोम कहा. सो students, now what these chromosomes are which determine the sex of the chromosome? They are actually the X chromosomes. ये X chromosomes ही हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, या हम कहें कि X chromosomes को ही सेक्स chromosomes कहा जाता है. Okay, why they are known as the sex chromosomes? Because actually they are determining the sex of the organism. That is why they are known as the sex chromosomes. अब हम बात करते हैं XX एक्सोटाइप के
क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन की, ठीक है। इस तरीके का जो एक्स एक्स एक्सोटाइप का जो सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन ग्रास होपर। ग्रास होपर्स में हमें इस तरीके का एक्स एक्स एक्सोटाइप देखने को मिलता है। द ऑर्गेनिज्म विच आर possessing one pair of X as a sex chromosome, they are known as XX type organisms, and the organisms which are possessing only one X chromosome as a sex chromosome along with the autosomes, they are known as exotype organisms, ठीक है। तो फीमेल्स में एक्स एक्स टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ग्रासहोपर्स में, और मेल्स में ओनली वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एंड इट इज नॉट हैविंग अनदर एक्स क्रोमोसोम ऑफ द सेक्स chromosome. So these organisms or the males are known as exotype organisms, ठीक है। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली फीमेल्स में 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, 22 प्लस 2 क्रोमोसोम्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और मेल्स में ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 22 एज ऑटोसोम्स एंड 1 एज एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होता है मेल्स में, और फीमेल्स में ओनली 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। देखिए, ग्रासहोपर्स में हमने देखा कि 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब मेल्स में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? जो स्पर्म्स which are bearing X chromosome, as you know, males are bearing XO type, okay, as chromosome, ठीक है। that means they are possessing only one X chromosome, okay, and XO means O means 0. O is representing the 0. That means another type of sex chromosome is absent, okay. So the sperms which are possessing only X chromosome during the zygote during the gamete formation, okay, तो ऐसे स्पर्म्स जिनमें कि X क्रोमोसोम चला जाता है, ठीक है, दे आर हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग फीमेल विद X क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन 100%, ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है फीमेल होने की। क्यों? क्योंकि एक्स जो स्पर्म से क्रोमोसोम चला जाता है और फ्यूज़न करके एक्स क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करके एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। whereas you see when the sperm which do not possess any X chromosome and they are combining with X chromosome, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? they will possess only 23 plus 1 X chromosome. Why? Because the X chromosome, the single X chromosome coming from the egg of the फीमेल, ठीक है, फीमेल के एग से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, ठीक है, और मेल स्पर्म से कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं आ रहा है, इसीलिए उनमें 22 प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन हो जाता है और टोटल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ग्रासहोपर्स में। इस तरह से ग्रासहोपर्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होता है ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स के सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द XX एंड XY टाइप। इस तरीके का
जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हम देखते हैं इंसेक्ट्स और बाकी के मैमल्स में, ठीक है। इंसेक्ट्स एंड मैमल्स में हमें XX और XY टाइप का क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। इन दिस टाइप बोथ मेल एंड फीमेल दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेल और फीमेल में दोनों में ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ओके। ऐसा नहीं है कि ग्रासहोपर्स की तरह इनमें कोई एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई कोई दूसरे तरीके का क्रोमोसोम एब्सेंट हो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स हैव ऑटोसोम्स एंड अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल में ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। मेल हैव ऑटोसोम्स एंड वन लार्ज एक्स क्रोमोसोम एंड वन वेरी स्मॉल वाई क्रोमोसोम, ठीक है। मेल्स में ऑटोसोम्स तो होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि बड़ा होता है, ओके, और एक बहुत ही छोटा क्रोमोसोम होता है दैट इज नोन एज वाई क्रोमोसोम, ठीक है। इन दिस टाइप मेल इज हेट्रोगैमेटिक, ओके। हेट्रोगैमेटिक होता है या हम कह सकते हैं हेट्रोगैमेटी को शो करता है। एंड फीमेल दे आर होमोगैमेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। होमोगैमेटिक होते हैं फीमेल्स या हम होमोगैमेटी भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम होमोगैमेटी कहते हैं बिकॉज द ऑर्गेनिज्म possess बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स अलाइक, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों जो फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो एक से होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए होमोगैमेटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी विल फर्दर टॉक अबाउट द another type of sex determination in birds, ठीक है। बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इन बर्ड्स फीमेल्स दे हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स एंड दे आर नोन एज Z एंड W, ठीक है। फीमेल्स में ZZ एंड बर्ड्स में ZZ एंड ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिनमें कि फीमेल्स के पास दो डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम से मिलकर बना है, ठीक है। दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, ओके। मेल बर्ड्स हैव टू सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड दे आर नोन एज ZZ क्रोमोसोम्स। मेल्स में सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं एंड उनमें हम ZZ क्रोमोसोम्स देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीमेल्स इज हेट्रोगैमेटिक एंड इन मेल्स द सेक्स डिटर्मिनेशन इज होमोगैमेटिक। जैसे कि हमने इंसेक्ट्स और मैमल्स में देखा था कि फीमेल they are homogametic whereas in birds females are heterogametic, okay। हमने ह्यूमंस में और इंसेक्ट्स में देखा था कि males they are heterogametic, okay। here in birds males are homogametic, ठीक है। वाइस वर्सा यहाँ हो जाता है, ठीक है। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि बर्ड्स में ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। फीमेल्स में ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसका मतलब होता है कि दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बर्ड्स में ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है।
अब बर्ड्स में मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, या फिर हम सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन ZZ टाइप का होता है, ठीक है, कह सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक एंड मेल is homogamitic. This is all about today's chapter.